हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। ईश्वर से आपके सफल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी की एक बेहतर क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख खोजों को किसने खोजा है ना। तो बच्चों, समझते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो पहली जो प्रतिजैविक थी उसका क्या नाम था। तो पहली प्रतिजैविक जो थी इसका नाम था पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। तो इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था वैज्ञानिक थे कौन से? थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन से थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जेंडर फ्लेमिंग। तो पहली प्रतिजैविक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। कौन सी थी बच्चों? पेनिसिलिन। आगे समझते हैं कि पुनरावृत्ति की खोज किसने की थी। तो बच्चों, पुनरावृत्ति की खोज की थी वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल। किसने की थी? वैज्ञानिक अर्नेस्ट कौन से थे? हेकल थे। कौन थे? हेकल। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल। आगे समझते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग भी बच्चों किसने किया था? वैज्ञानिक कौन से थे? अर्नेस्ट हेकल ही थे। कौन थे? अर्नेस्ट एक हेकल ही थे। आगे समझते हैं कि रस के आरोहण के लिए वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव सिद्धांत को किसने दिया था। तो इस सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक थे वो डिक्सन एवं जॉली। कौन थे? डिक्सन एवं जॉली। कौन से थे? डिक्सन एवं जॉली। आगे समझेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो बच्चों, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्परिवर्तनवाद को किस वैज्ञानिक दिया था, क्योंकि आप लोगों ने इसको 10th में भी पढ़ा होगा कि उत्परिवर्तनवाद को किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो बच्चों, आपसे उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उत्परिवर्तनवाद को किसने दिया था। आगे समझते हैं कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बच्चों, बता दें कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक कौन से? जॉनसन। कौन थे? जॉनसन थे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। 10th लेवल में भी है ये। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी नहीं बताने वाला है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे समझते हैं कि विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों, बता दें कि विश्व हरित क्रांति जो है इसके जनक किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अब फिर बात करते हैं भारत हरित क्रांति के जनक। तो भारत हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। किसको? एमएस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक कौन से थे? तो ये थे एलेक्स कैसे जेफ्री। कौन थे? एलेक्स जेफ्री। कुछ बुकों में लिखा है एलेक्स जोसेफ भी लिखा है। क्या लिखा है? एलेक्स जोसेफ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक एलेक्स जोसेफ। ठीक। आगे समझते हैं पीसीआर की खोज किसने की थी। तो पीसीआर की खोज बच्चों की थी इसकी कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस। ठीक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी कैरी मुलिस ने की थी। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? बताया था एलेक्स जेफ्री ने। पीसीआर की खोज किसने की? कैरी मुलिस ने। आगे समझते हैं कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चों, जैव विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो इसको किसने दिया था? वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि आरएनए आरएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो आरएनए की संरचना की खोज की अगर बात करें तो आरएनए की संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक एलेक्स रिचम डेविस ने। किसने? एलेक्स रिचम डेविस ने। और आरएनए की खोज की बात की जाए तो आरएनए की खोज किसने की थी? तो आरएनए की खोज की थी वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर। किसने? फ्रेडरिक मिसर ने खोजा था इसको। फ्रेडरिक मिसर ने। और डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है उसको किसने बताया था? तो डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है उसको वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। अगला समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बच्चों आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो 10th में कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे सही कमेंट करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि चिंगारी विमुक्त उपकरण का प्रयोग किसने किया था। तो चिंगारी विमुक्त उपकरण है इसका प्रयोग किया था वैज्ञानिक स्टेनले मिनर। कौन से वैज्ञानिक थे? स्टेनले मिनर थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि हंस ग्रीवा क्या है?
हंसग्रीवा फ्लक्स का प्रयोग किसने किया था? तो हंसग्रीवा जो फ्लक्स था इसका प्रयोग किया था वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर। ठीक, लुईस पास्चर थे। इन्होंने ऐसा क्या दिया था? हंसग्रीवा फ्लक्स का प्रयोग किया था। अगला है कि आरएनए के संश्लेषण को किसने खोजा था? तो आरएनए के संश्लेषण को खोजा था, जैसे थोड़ा सा टफ नाम है, ठीक, क्या नाम है? सेवेरो ओचोवा। क्या है? सेवेरो ओचोवा। ठीक। आगे समझते हैं कि मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता कौन है? प्रश्न, ठीक, योग्यतम की उत्तरजीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो बच्चों बता दें तुमको, योग्यतम की उत्तरजीविता की जो परिकल्पना थी इसको प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। फिर अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक जो चयन वर्ण का सिद्धांत था ये भी ऐसे किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी थे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ही। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला है कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया? ठीक, तो भ्रूण संवर्धन जो है, ठीक, सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक, संवर्धन किया था तो ये किया था वैज्ञानिक कौन थे? हैनिंग। कब किया था? सन 1904 में। कब? सन 1904 में। आगे प्रश्न है कि पेंजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था? तो पेंजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। तो उम्मीद करने आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, क्योंकि अभी तक बच्चों हमने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश हमारी होगी कि आगे बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तभी हम आगे ठीक अच्छा कर पाएंगे बच्चों। तो अपना प्यार और सपोर्ट ठीक बनाए रखिएगा। आगे समझते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस शब्द का प्रयोग किया था वैज्ञानिक एजी टेंसले थे। कौन से वैज्ञानिक थे? एजी टेंसले। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जो भी टीचर पढ़ाता है तो उसको थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, और फिर हम तो लगातार ऐसे ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन में इतनी मेहनत करते हैं कि ऐसे जब तक ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं तब तक ऐसे इतना थक चुके होते हैं कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता है। तो अब हम लगातार इस पर भी बच्चों मेहनत करते जाएंगे और अच्छा करेंगे, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, आगे समझते हैं हम। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो डाउन सिंड्रोम को खोजा था वैज्ञानिक थे जॉन लैंगडन डाउन। जॉन लैंगडन डाउन थे। कौन थे? ठीक, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? वैज्ञानिक कौन से थे? जॉन लैंगडन डाउन। आगे ऐसे क्या है? जीनी अभियांत्रिकी न्यू किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो जीनी अभियांत्रिकी जो है बड़ा बेहतर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, जीनी अभियांत्रिकी की न्यू किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो वो एंजाइम का नाम था प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। क्या था? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। आगे समझते हैं कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, ठीक, काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पी महेश्वरी है। कौन है? पी महेश्वरी, जिन्हें हम कहते हैं पंचानन महेश्वरी। क्या कहते हैं? पंचानन महेश्वरी। अगला प्रश्न है बच्चों कि दोहरा निषेचन, ठीक, क्या है? दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोहरा निषेचन को खोजा था वैज्ञानिक थे नवास्चिन। कौन थे? एसजी नवास्चिन थे। ठीक, नवास्चिन। किसमें खोजा था? लिलियम फिटेलेरिया पादप थे इन्हीं में। ठीक, इन्होंने ऐसे खोजा था दोहरा निषेचन को। आगे समझते हैं कि संतरे में बहुरूढ़ता की खोज किसने की थी? तो बच्चों बता दें कि संतरे में बहुरूढ़ता को खोजा था वैज्ञानिक थे, ठीक, एंटोनी ल्यूवेन हॉक। कौन थे? ल्यूवेन हॉक ने खोजा था, संतरे में बहुरूढ़ता की खोज की थी। आगे समझते हैं कि योग्यतम की अतिजीविता, क्या है प्रश्न कि योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मतलब योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर थे। कौन थे? वैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी? ठीक, मतलब अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों आपसे ऐसे विनती करते हैं कि आप लोग ऐसे एक प्यार भरा कमेंट और प्यार भरा लाइक दे दीजिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।